नहीं, कॉलेज के लिए देर हो रही है मुझे। कब आ रहे हैं वो लोग? कौन लोग? जमल के घर वाले, और कौन? मुझे क्या पता। अच्छा, तुझे नहीं पता? सारा सारा दिन जमल के घर में घुसी रहती हो, इस बात का पता नहीं है तुम्हें? तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं उनके घर जाके बोलूं कि जी मेरा रिश्ता लेके आ जाएं? जमल को फोन मिला, मैं बात करती हूँ। अम्मी क्या हो गया आपको? ये सब करते भी आप अच्छी लगेंगी? अच्छा, तुम्हें पता है क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, हैं? अम्मी बस कर दें खुदा के लिए, सुबह ही सुबह शुरू हो गई। तूने खुर्रम से रिश्ते को इनकार किया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरी बहन मुझसे छूट गई, मैंने बर्दाश्त कर लिया। अब अगर रोहान के वालिदैन रिश्ता लेकर नहीं आए तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, खुद को खत्म कर लूंगी। ये बात अच्छी तरह से समझ ले। हाँ समझ गई मैं। इसी बात का दुख है ना आपको कि खुर्रम का रिश्ता टूट गया और आपसे आपकी बहन छूट गई है। हाँ, मगर तुम अभी नहीं समझोगी। जब मेरी उम्र को पहुंचोगी तब समझ में आएगा मेरा दुख। अच्छा ना, मैं आज ही बात करती हूँ जमल से। अब आप क्या करेंगी अरीबा आपी? कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, लेकिन अगर तुम्हें एक बात का पता चल ही गया है तो बात बात पे तंज करना बंद करो। अगर आपने सोच समझ के जिंदगी के फैसले किए होते ना, तो आप मेरे तन से भी बच जाती और इस परेशानी से भी। अम्मी के सामने मुंह खोला ना तो तुम्हारा ये मुंह तोड़ दूंगी मैं। मैं कुछ नहीं कहूंगी, वक्त आने पे आप खुद बात करेंगी। और मैं देख रही हूँ किस कदर मुश्किलात का शिकार होने वाली हैं। अपनी माँ की तरह ना तुम भी कभी मेरा अच्छा मत सोचना। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, सारा मसला मेरे खन्नों पे मत डालो। ये रोहान के साथ तुम खत्म करो और जमल से मैं बात कर लूंगा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं कोशिश करूँ। कोशिश नहीं, तुम्हें ये करना होगा। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही आपको? सादिया, इस वक्त मुझे बिल्कुल तंग मत करना। तो अब आप मेरे सवाल का जवाब भी नहीं देंगी? क्योंकि तुम्हारे हर सवाल में मेरे लिए एक तंज होता है। अरीबा आपी, ऐसी बात नहीं है, आपको गलत लग रहा है। मैं सिर्फ आपको ये अच्छा फिर ठीक है, जाओ जाके सो जाओ। और सुनो, मेरी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। बड़े दिनों के बाद आई? जी वो बस पढ़ाई में मसरूफ रहती हूँ। तो तुम जमल से तो कॉलेज में मिल ही लेती हो, मुझसे भी मिलने आ जाया करो। और अपनी अम्मी को भी लाओ ना कभी। जी आंटी बिल्कुल। हमेशा कहती रहती हो लाती नहीं उन्हें, हैं? मगर अब तो उन्हें आना ही पड़ेगा। आंटी वो जमल का है? वो अपने कमरे में। मैं कुछ खाने के लिए भिजवाऊं? नहीं आंटी, कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी। अच्छा बेटा। मुझसे मिलने आई हो या फिर भाई? जमल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? क्या हुआ अरीबा, कुछ हुआ है क्या? तुम अभी अपने पेरेंट्स को मेरे घर मत भेजना। क्या? क्यों? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ भी है और नहीं भी।
हरीबा तुम मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर हल निकालते हैं कोई। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। क्या रूहान तुम्हें पसंद नहीं है? बोलो अरीबा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। तो फिर कैसी बात है? दरअसल खुरम के रिश्ते की वजह से अम्मी आजकल बहुत गुस्से में है। लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने आंटी को साफ साफ मना कर दिया कि तुम खुरम से शादी नहीं करोगी। हाँ, मैंने बताया तो था, लेकिन अम्मी वो बात मान ही नहीं रही। वो कहती हैं कि वो अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अपनी औलाद का सुख भी तो देखना होता है। मेरी अम्मी मेरे सुख से ज्यादा उन्हें अपनी बहन अजीज है। तो फिर अब मुझे लगता है कि मुझे खुरम से ही शादी करनी होगी। हरीबा प्लीज ऐसे मत कहो। मैंने तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को राजी किया है। तुम्हें पता है रूहान भी तुम्हें पसंद करने लगा है। मेरी एंगेजमेंट पे मॉम पता है सबको क्या कह रही थी? तुम उनकी होने वाली बहू हो। तुम्हारे सामने तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे पीछे से वो सबको यही कह रही थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ समर, लेकिन मैं बेबस हूँ। अगर तुम कहो तो मैं आंटी से बात करूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह अम्मी और भी गुस्सा हो जाएंगे, फिर मेरा तुमसे मिलना भी बंद कर देंगे। तुम उसकी फिक्र ना करो अरीबा। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? समल, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, जो किस्सा तुमने शुरू किया था उसे फिलहाल खत्म कर दो। अरीबा, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो फिर मैं ऐसा ही करती हूँ। और तुम फिक्र ना करो, मैं रूहान को भी समझा दूंगी। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम।